सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 का पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 10 भोजन बनाना का पहला प्रकरण भोजन के स्रोत इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ 10 भोजन बनाना। हम खाने में बहुत सी चीज़ें खाते हैं। कुछ चीज़ें कच्ची खाई जाती हैं, जैसे कि ये देखो यहाँ एक चित्र दिखाया जा रहा है जिसमें आपको कि जैसे हम कच्ची चीज़ें कौन कौन सी खा सकते हैं। केला, सेब, अनार, खीरा, धनिया जिसकी हम चटनी बनाते हैं, प्याज, नींबू, संतरा, है ना, ककड़ी, मूली, इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम कच्ची खा सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम पका कर खाते हैं। कैसे? पकाकर। जैसे कि ये देखो यहाँ चित्र में आपको दिखा रहे हैं रोटी, सब्जी, है ना, चावल, दाल, इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम कच्ची खा सकते हैं और कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम पकाकर खाते हैं। जैसे देखो इस थाली में खीरा, टमाटर और प्याज ये कच्चे हैं। ये पापड़ है जिसे हमने भूनकर खाया है। ये चावल जिसे हमने पकाकर खाया है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हम पकाकर और कुछ चीज़ें कच्ची खा सकते हैं। तो फलों और सब्जियों को खाने व पकाने से पहले अच्छी तरह से धोना चाहिए। खाना पकाने से भोजन रुचिकर यानी हमें अच्छा लगेगा, मुलायम हो जाएगा, स्वादिष्ट, जीवाणुमुक्त व पचने योग्य हो जाता है कि हमें आसानी से वो भोजन है वो पक जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए कि यहाँ कुछ आपको प्रश्न दिए हुए हैं जो कि आपको बताने हैं। अपनी मनपसंद खाने की चीज़ों के नाम बताइए। तो सबकी पसंद की चीज़ें क्या है? अलग अलग हो सकती है। किसी को पकोड़े, टिक्की, गोलगप्पे, हलवा पूड़ी, सब्जी, रसगुल्ले, समोसे, कुछ भी जो चीज़ आपको पसंद है उनके नाम आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। फिर कुछ ऐसी चीज़ों के नाम जो कच्ची खाई जाती हों, जैसे गाजर, मूली, ककड़ी, केला, सेब, टमाटर, खीरा, बहुत सी ऐसे फल और सब्जियां हैं जिन्हें हम कच्ची खा सकते हैं। अगला प्रश्न है कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो पकाकर खाई जाती हैं। तो पकाकर खाने वाली चीज़ें अभी हमने चित्र में भी देखा था कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल, इस तरह से कई चीज़ें हैं जिन्हें हम पकाकर खाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो कच्ची भी खाई जा सकती हैं और पकाकर भी खाई जा सकती हैं। तो ऐसी चीज़ें जैसे टमाटर, इसे हम कच्चा भी खाते हैं और पकाकर भी खाते हैं। पत्ता गोभी, गाजर, मटर, मूली, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कच्ची भी खा सकते हैं और पकाकर भी खा सकते हैं। इसके बाद देखो भोजन को पकाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधन, बर्तन, कच्ची सामग्री, जल आदि की आवश्यकता होती है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमें भोजन पकाना है तो उसके लिए हमें ईंधन की भी आवश्यकता होती है, बर्तनों की आवश्यकता होती है, कच्ची सामग्री और पानी की आवश्यकता होती है। तो ईंधन का उपयोग विभिन्न प्रकार के चूल्हों के माध्यम से किया जाता है कि अलग अलग प्रकार के चूल्हे होते हैं और उनमें अलग अलग प्रकार का ईंधन उपयोग किया जाता है। तो देखो यहाँ आपको नीचे एक चित्र दिखाया गया है। तो यहाँ इस तरफ विभिन्न प्रकार के चूल्हों के चित्र हैं और इस तरफ विभिन्न प्रकार के ईंधन। तो जैसे ये देखो, ये चूल्हा जिसे हम गैस चूल्हा कहते हैं और इसमें ये गैस का उपयोग होता है। यह है स्टोव जिसमें कैरोसिन का उपयोग होता है, जिसे हम मिट्टी का तेल भी कहते हैं। यह मिट्टी से बना हुआ चूल्हा, मिट्टी का चूल्हा जिसमें लकड़ी का उपयोग होता है। यह है सिगड़ी जिसमें कोयले का उपयोग होता है या उपलों का उपयोग होता है। इसके बाद यह है सोलर कुकर और इसमें ईंधन के रूप में सूर्य से मिलने वाली रोशनी या ऊष्मा, इसका उपयोग किया जाता है। और यह है हीटर जो
कि विद्युत से संचालित होता है, यानी इसमें जो ईंधन है वो विद्युत का उपयोग होता है। इस तरह से विभिन्न प्रकार के चूल्हे और इनमें अलग अलग प्रकार के ईंधनों का उपयोग किया जाता है। देखो आगे है, गांव में भोजन पकाने के लिए चूल्हा, तंदूर और सिगड़ी का उपयोग किया जाता है। तो देखो मैं आपको यहाँ एक चित्र दिखा रही हूँ जिसमें अलग अलग प्रकार के ये चूल्हों का उपयोग है। देखो ये चूल्हा, सिगड़ी, तंदूर, हीटर, इनका उपयोग गांवों में ज़्यादा होता है। शहरों में गैस चूल्हे का उपयोग किया जाता है ज़्यादातर। तो इसीलिए कि गांवों में इनका उपयोग ज़्यादा होता है और इनके अंदर ईंधन के रूप में हम क्या उपयोग करते हैं, इनके अंदर कोयला, उपले और सूखी लकड़ियाँ उपयोग में ली जाती हैं। आजकल घरों में गैस के चूल्हों पर खाना पकाया जाता है। कुछ व्यक्ति सोलर कुकर व हीटर के उपयोग खाना पकाने में लेते हैं। आजकल गांवों में भोजन पकाने में सौर ऊर्जा और गोबर गैस प्रचलित है। सूर्य की रोशनी सौर चूल्हे में ईंधन का कार्य करती है। खाना पकाने के लिए सामान्यतः गैस चूल्हा, सौर चूल्हा, बिजली का हीटर, स्टोव, सिगड़ी, मिट्टी का चूल्हा आदि साधन काम में लिए जाते हैं। तो देखो इन्हीं सभी साधनों का हमने अभी चित्र देखा था और इसमें अलग अलग प्रकार के ये चूल्हे या भोजन पकाने के साधन ये दिखाए गए थे, है ना। तो ये गैस चूल्हा, स्टोव, मिट्टी का चूल्हा, सिगड़ी, सोलर कुकर जिसे सौर कुकर भी कहते हैं, सौर चूल्हा और ये हीटर। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के साधनों का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। इसके बाद देखो कि यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए थे, आपको ये बताने हैं कि आपके घर में भोजन किस प्रकार के चूल्हे पर पकाया जाता है। तो आजकल क्या है, ज़्यादातर घरों में गैस चूल्हे का उपयोग किया जाता है। तो हमारे घर में गैस चूल्हा पर भोजन पकाया जाता है। विद्यालय में पोषाहार का भोजन किस प्रकार के चूल्हे पर पकाया जाता है। तो आपने देखा होगा बच्चों कि हमारे विद्यालय में मिट्टी का चूल्हा उपयोग में लिया जाता है। आपके साथी या पड़ोस में आसपास भोजन किस प्रकार के चूल्हों पर पकाया जाता है। तो देखो हमारे यहाँ अड़ोस पड़ोस में गैस चूल्हा, हीटर, स्टोव, मिट्टी का चूल्हा, सिगड़ी आदि चूल्हों पर भोजन पकाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम आगे की वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।